नहीं, वो बहुत काम करती हैं। कर लेते हैं। राधे राधे बोल दो मम्मी। राधे राधे। हेलो मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और हरी सब्जी मैंने सारी साफ कर ली है। पता है क्या क्या था? पालक था, बथुआ था, मेथी थी। इन तीनों को साफ किया और झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा ली है। डस्टिंग कर दी है मैंने और थोड़े से बर्तन हैं, किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया, क्योंकि रात में किचन क्लीन करके तो सोती हूँ, पर सुबह उठ के फिर एक बार मैं क्लीन करती हूँ। तो चाय वगैरह हो चुकी है, चाय पी ली है। और अब इसके बाद मैं जाती हूँ, मैंने बथुआ और पालक को उबाल के रख दिया है और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। पोछा लगा दूँ, बस पोछा लगा के मैं नहाऊंगी। कपड़े तो कल धोए थे, तो आज कपड़े नहीं धुलेंगे। कपड़े अब मैं धोऊंगी 2-3 दिन बाद। और आज मुझे स्टिचिंग भी बहुत सारी करनी है और आ गई है स्टिचिंग। और कुछ टाइम बाद है ना आपको ना बहुत अच्छे व्लॉग मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग मिलेंगे। सो प्लीज़ ब्लॉग के साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को ना आने वाली वीडियोस का ना नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों के साथ। और चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं पोछा लगा के फिर उसके बाद नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाते हैं। एक तो सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ काम। और यहाँ मैंने बथुआ और अपना पालक उबाल लिया। देखते हैं क्या बनाते हैं। कोई कह रहा है पालक पनीर बनाओ, कोई कह रहा है कि बथुए की कड़ी बनाओ। तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है, तो इनको मैं अभी पीस के रख लूँगी। यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी थी, किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी, हरी सब्जियाँ मेरी सारी साफ़ हो चुकी थी। तो ये वॉश बेसिन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। और पोछे के लिए मैं भर रही थी पानी। और पता है यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे ना, तो सॉन्ग चलते चलते मैं थोड़ा सा मस्ती करते करते काम कर रही थी। और मेरी पता है शुरू से, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरी तब से ही आदत है कि मैं ना गाने सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। अब तो बहुत कम हो गई है मेरी आदत, अब मतलब एक तरीके से मेरी छूटी गई आदत। लेकिन मैं शादी से पहले भी ना गाने चला लेती थी और काम करती रहती थी घर का। पता है इस तरीके से ना काम करने में मन भी लगता है और अच्छा सा भी लगता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम अकेले हैं। तो मैं गाने चला के सारा काम कर लेती हूँ। और मुझे ना कितना भी काम हो, अगर मैं गाने चला के काम कर रही होंगी ना, तो मुझे वो काम है ना ज़्यादा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मेरा पोछा भी लग चुका था और परी नीचे झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैंने कहा चलो परी एक चीज़ लेके आई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या है। तो ये देखो, परी लेके आई है अपने लिए जूते। और ये पता है कितने रुपए के हैं? बताओ आप लोग कितने के होंगे ये हैं सिर्फ और सिर्फ 100 के। तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, पर मेरे पास ऑलरेडी हैंगे थे इसलिए मैंने नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये परी लेके आई है, मम्मी ने दिलवाए हैं परी को। और एक जोड़ी ये वाले हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है और इस पर इस तरीके से बने हुए हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। लेकिन मेरे पास हैंगे एक जोड़ी और एक जोड़ी ये हैं। तो शौर्य भी जिद कर रहा है कि मुझे भी दिलाओ, लेकिन शौर्य के पास ऑलरेडी 2 जोड़ी हैंगे, एक नए हैं और एक पुराने हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों का ढेर लगा लो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब तक आपकी पहले की चीज़ ख़त्म ना हो जाए तब तक आप नई चीज़ मत लो। तो ये भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे जूते। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मम्मी लेके आई हैं अपने लिए, ये मम्मी के हैं, और ये मम्मी मेरे लिए लेके आई है। लेकिन मेरे पास हैंगे इसलिए मैं नहीं ले रही। और मैं ना वैसी वाली चप्पल लूँगी जो आगे से बंद होती हैं और पीछे से खुली होती हैं, तो वो ले लूँगी, जो मतलब घर में मैं काम करती हूँ तो कंफर्टेबल रहे। और एक ये वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये वाले मम्मी के हैं, ये मम्मी मेरे लिए लेके आई हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही। मेरे पास ऑलरेडी एक हैंगे जो मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, तो एक ये हैंगे अच्छे लग रहे हैं ना। और ये वाले परी ने लिए। परी ये वाले हैं तुम्हारे? हाँ मेरे को अच्छे लगे। परी को ये वाले अच्छे लगे हैं। और 100 के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत लाइट वेट है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने लाइट वेट है ना ये, बहुत ज़्यादा।
तो चलिए हम करते हैं नहा धो के पूजा, उसके बाद हम बनाई गई थी नहाने। और पता है ये वाले शूज मैंने मम्मी के लिए मतलब दिए थे, मैंने छोटा साइज ही मंगवाया था, लेकिन मम्मी का पैर है छोटा, तो मम्मी ने कहा ये हमारे बड़े हैं, ये तुम ही रख लो। तो मम्मी मेरे लिए भी लेके आई है, लेकिन मेरे पास हैंगे, ये भी नए शूज़ हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, तुम अपने लिए ले आओ। फिर उन्होंने परी को भी दिलवा दिए। तो चलिए, और ये देखो हमारी सासू माँ आई हुई है मेहंदी लगवाने के लिए। इन सासू माँ को ना मुझसे ही मेहंदी लगवानी होती है, बहुओं का खून पी के रख रखा है इन्होंने। कुछ बोल दो हमारे सब्सक्राइबरों से, राधे राधे बोल दो। राधे राधे। ये हमारी बड़ी प्यारी क्यूट सी सासू माँ है। तो चलिए मैं इनके लगा देती हूँ मेहंदी। सिलवाने के लिए हाय बोल दो सबको। ये बहुत शर्माती है, बहुत ज्यादा शर्मीली है ये परम सुंदरी। अरे तुम इधर देख के बात क्यों नहीं करती हो? इधर 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 देखो ना, इधर सब लोग कहते हैं तुम्हारी फ्रेंड बहुत शर्मीली है। ये कुछ ज्यादा शर्मीली है, बहुत ज्यादा शर्मीली है। इनके ये शर्माए ना, इसका कोई उपाय बताइए। तो ये आई है नाप देने के लिए। चलिए मैं इनका ले लेती हूँ नाप, उसके बाद मिलते हैं। पराठे, और आप में से काफी सारे लोग बोलते थे कि आपकी सासू माँ काम नहीं करती हैं, तो नहीं, वो बहुत काम करती हैं और हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। राधे राधे बोल दो मम्मी। राधे राधे। तो मम्मी और हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, जिसके हत्ते जो काम आता है वो कर लेते हैं। तो मम्मी बना रही है बथुए के पराठे, आप लोग भी खा लीजिए। और आप में से मेरे काफी सारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि हमें माता जी के हाथ का खाना खाना है। तो कल मम्मी ने बनाई थी कढ़ी आलू की, बहुत टेस्टी बनी थी। ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी बना ले, लेकिन हमारे हाथ में वो स्वाद नहीं आता है, लेकिन बड़े बूढ़ों के हाथ में स्वाद आता है। और मैं आप लोगों को अभी सामने ही बता देती हूँ। देख लो मम्मी के सामने बात कर रही हूँ। आप में से काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आपकी सासू माँ गुस्से वाली लगती है, तो वो गुस्से वाली नहीं है, पर उनके पास भी टाइम नहीं होता है और मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत आती है, घर पे काम वाम होता है वो करवा लेती है मेरे साथ। फिर उसके बाद वो एनी टाइम दुकान पे रहती है, क्योंकि पापा की तबीयत रहती है खराब, और मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि देखो मैं भी घर का काम करती हूँ, फिर स्टिचिंग करती हूँ। तो आज आप लोगों की जो ये वाली जो प्रॉब्लम थी, या आप लोगों की जो शिकायत थी, वो दूर हो गई होगी। देखो मैं पीछे से बात नहीं कर रही हूँ, मम्मी के सामने कर रही हूँ। मम्मी और हम जब बैठते हैं तब बातें कर लेते हैं, लेकिन उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता और ना ही मेरे पास होता है। तो ये देख लो मम्मी बना रही है गरम गरम पराठे, तो आप लोग भी खा लीजिए। और आज के बाद आप लोग कोई शिकायत मत करना। और काफी सारे लोग यूँ बोल रहे थे मुझसे कि दी आप अपने ससुर जी से भी मिलवाइए, तो मैंने आप लोगों को उस दिन अपने ससुर जी से मिलवा दिया था। लेकिन पता है कि वो थोड़ा सा ना पुराने ख्यालात के हैं, तो आप समझ सकते हो कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े पुराने ख्यालात के होते हैं, तो समझने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझ जाते हैं। लेकिन वो अब समझते हैं। मैं उनके सामने वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, कहते कुछ नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उनको लगता है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बस ऐसा होता है। और मैं बनाऊंगी अभी मटर पनीर बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ अभी उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और प्लीज़ आप लोगों की अब शिकायतें दूर हो गई, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे कि ये वो, तो आज आप लोगों की शिकायतें मैं दूर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली डिसाइड हो गया था। वैसे तो मैंने बथुआ भी उबाला था और पालक भी उबाली थी, लेकिन सब लोगों ने बोला कि पालक पनीर की सब्ज़ी बना लो, तो मम्मी थोड़ा सा पनीर ले आई थी और मैंने यहाँ पे प्याज को पीस लिया था, और टमाटर पालक इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी। और पीसने के बाद है ना, ये है कि सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैं टमाटर वगैरह पीस लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे जो ये पनीर है मैं इसको भी कट कर लूँगी। पनीर ज़्यादा नहीं था, पनीर थोड़ा था। वैसे पालक पनीर में ना पनीर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जितना था मैंने उतने को ही कट कर। तो पालक पनीर के लिए मैंने पनीर को कट कर लिया है। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक पीस लिया है। आप चाहें तो काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हम बना रहे हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 4-5 टमाटर पीस लिए हैं। और ये हमारा है पालक काफ़ी सारा, तो हेल्दी पालक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम पालक को थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पे गैस ऑन करने के बाद मैंने रख दिया था भगोना। इसमें मैंने डाल दिया था सरसों ऑयल, और सरसों ऑयल डालने के बाद जो मेरा पालक है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा तेल मेरा गर्म हो चुका था। पालक को फ्राई करने से ये होता है कि है ना, सब्ज़ी हमारी और ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें पालक में तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और इस पालक को ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, मतलब इसको ना थोड़ा सा पका लूँगी। इसमें ना बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपनी सब्ज़ी छोकेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो आप इसको कम से कम 5 मिनट तक तो पका लो। और ये ना जितनी पालक है ना इसकी बहुत कम हो जाएगी, तब हम इसको निकाल लेंगे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब हमारी जो पालक पनीर की सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा यमी बनती है। तो ये देखो हमारा जो पालक है वो इतना सा रह गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। यहाँ हमारा पालक मतलब पक चुका था। उसके बाद मैंने डाल दिया था सरसों ऑयल भगोने में, और यहाँ पे मेरे सारे मसाले तो तैयार थे। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। वैसे आपके पास खड़े मसाले हों तो आप इसमें थोड़े से खड़े मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास थे नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज, लहसुन और अदरक वगैरह का पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ब्राउन होने तक। और इसमें मैं निकाल लूँगी अपने थोड़े से मसाले। वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं ना हरी सब्जियों में हल्दी नहीं डालते हैं, पर मैं शुरू से ना हल्दी डालती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। और इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से मिला लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और इस मसाले को भी मैं बहुत अच्छे से पका लूँगी जब तक मसाले में से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। मसाला पकने का तरीका यही होता है कि जब तक आपका जो मसाला है ना वो तेल ना छोड़ दे और इसमें ना बहुत अच्छे से खुशबू आने लगती है, तब तक आपका मसाला पकता नहीं है। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें डाल दी हैं, तो इसको मैंने टाइम दिया है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पकने दिया था तभी डाला। और इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी फ्रेश मलाई। अगर जो आप दूध लाते हैं, जो दूध की मलाई निकालते हैं, तो वही मलाई डाल दीजिए। अगर आप बाहर की आपके पास मलाई है तो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, थोड़ी सी मलाई डाल दी, और देख सकते हैं ना मसाले का जो कलर है वो कितना अच्छा हो गया है। मसाले ने तेल को भी छोड़ दिया है, और बस हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये देखिए मसाले का जो कलर है वो कितना अच्छा हो चुका है, और सच में बहुत ही यमी पालक पनीर बना था। और इसमें मैंने डाल दिया है अब अपना पालक, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पनीर हमारा थोड़ा सा कम था, लेकिन कोई बात नहीं, जितना होता है उतने में भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। अगर आपके पास पनीर ज़्यादा है तो आप बड़े बड़े पीसेस काट के और फिर उनको डालिए, और थोड़ा सा पानी इसमें कम ही ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गाढ़े गाढ़े पनीर बना दिया है, और ये मैं परस रही थी बच्चों के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए और देख लीजिए कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। उसके बाद यहाँ हो रहा था खाना पीना, हमारा हो चुका था। खाना पीना हम लोग खा चुके थे। उसके बाद ये मैंने धोए थे कल कपड़े, तो ये सूख गए थे सारे। कल तो बारिश का मौसम हो रहा था तो कल नहीं सूखे थे, तो आज मैंने सुबह डाल दिए थे सारे कपड़े। सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो मैं इनको उतार दूंगी। तय तो अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है स्टिचिंग वगैरह का। तो यहाँ सारे कपड़ों को उतार के अभी मैं रख दूंगी, और उसके बाद मैं करने लगी थी अपनी स्टिचिंग। और स्टिचिंग भी आज बहुत सारी आ रखी थी। तो चलिए हम करते हैं अपनी स्टिचिंग। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो पास में बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोगों को आज की वीडियोज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।